अचानक कुणाल के अंदर के कालका का इस कदर बेकाबू होना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। कौन है वहाँ? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? सोनिया, ये कालका का पंजा कहाँ गायब हो गया? सब किसने लिखा है और इसका क्या मतलब होगा? इसके पीछे जरूर कोई खड़ी है। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? हेलो हेलो हेलो, कौन है? बच के नहीं जा पाओगे, मरोगी तुम, अब मरोगी तुम। ये लकड़हारे की बेटी बने लकड़ियां बीन रही हो या फिर मछुआरे की बेटी बने मच्छी पकड़ने के लिए खड़ी हो? नहीं, वो भिखारन को अगर महल मिल जाए तो वो भी तुम्हारी तरह बौखलाई नजर आएगी। चाची, वो अभी मुझे इस पे एक फोन आया था। कोई अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि वो अच्छा, तो ये शोबाजी के लिए रखे हुए फोन से तुम्हें आवाज सुनाई दी। सही कहते हैं दुनिया वाले कि कुत्तों को घी नहीं पचता। आज तुम कह रही हो कि इस नकली फोन से तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दी, कल तुम कहोगे कि छुरी कांटे से खाने वाले उस कांटे को कि वो शंकर जी का त्रिशूल है और तुम तांडव करने लगोगी। कोई फोन नहीं आएगा इस पे। मुझे फोन आया था, मैं सच कह रही। तुमने सुना तो तुम ही जानो, लेकिन सही बात तो यह है कि ऐसे बड़े बड़े घरों में ऐसी नकली सजावट की चीजें रखी जाती है जो कभी नहीं बचते, सिर्फ शोभा के लिए रखे जाते। भले तुम बड़े घर में रही नहीं हो पर आ तो गई हो, आदत डाल लो। अगर ये फोन चलता नहीं है तो वो सब क्या था? किसकी आवाज थी? हे कान्हा जी, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों? मैं भी जानना चाहती हूँ क्यों शादी के मंडप में निभाई गई चंद रस्में हमारे 20 साल के प्यार से बढ़कर हो गई। क्यों मुझे भुलाकर तुम उस लड़की की कदर कर रहे हो?
आज तक तो मुझ पे कभी नाराज भी नहीं हो, और अब मुझ पे चिल्लाने लगे हो। क्यों इतना पराया कर दिया है तुमने मुझे? क्यों? विशाखा, जो रिश्ता अतीत बन चुका है उसे भूल जाना ही अच्छा है। वो कहते ना कि जिन रिश्तों को मंजिल नहीं मिलती उन्हें एक अच्छा सा मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हारा दोस्त था, लेकिन अब मैं भक्ति का पति हूं। बेहतर यही होगा कि ये बात तुम भी अपने दिमाग में डाल दो और मुझसे दूर रहो। दिमाग को तो एक बार समझा लूंगी, पर इस दिल का क्या करूं? इस दिल को कैसे समझाऊं कि ये अभी भी जिसके लिए धड़कता है वो वजह पराई हो चुकी है। कुणाल, एक बार मेरी बात तो सुन लो। कुणाल, या तो तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, या तुम सच में इतनी बड़ी बेवकूफ हो कि इस समय कुणाल और भक्ति के करीब आने में ही तुम्हारी जीत है। मैं तो सिर्फ कुणाल से उसकी बेरुखी की वजह पूछ रही थी। झूठ मत बोलो विशाखा, सब जानते हैं कि तुम यहां क्यों आई हो और तुमने क्या किया है। मैंने क्या किया? तुमने अपनी हदें पार करने की जुर्रत की है। कैसी हद? जो भी किया सबके सामने किया, चाहे वो कुणाल से प्यार हो या भक्ति से नफरत। पर आपका इशारा किसी और तरफ। खुलकर बताइए तो सही कि आखिर मैंने किया क्या है। सबूत होते तो जरूर बताती। तुम चाहे यहां जो भी करने आई हो, इतना याद रखना कि दीवार पर रेंगती हुई छिपकली मगरमच्छ बनने का सपना जरूर देखती है, लेकिन हकीकत में दीवार पर ही सड़कर मरती है। कहीं तुम्हारे साथ भी वैसा ना हो। जब सीधे मुंह बात ही नहीं करनी है तो फिर ठीक है, समझिए आपको जो समझना है। आज कुणाल और भक्ति की सुहागरात है, जिससे हमारा मकसद पूरा होना था। और आज के दिन ही सब कुछ होना था। समझ में नहीं आ रहा कि ये पंजा कैसे गायब हो सकता है। क्या करें हम? एक और सुहाग रात की रस्में भी निभानी है, और दूसरी ओर ये सब मुसीबतें। कहीं इस बात की खबर गुरुजी तक पहुंच गई तो न जाने क्या होगा। हे गुरुदेव।
सदा सुहागन रहो। भक्ति, आज तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। जब पति पत्नी एक दूसरे से कुछ वादे करते हैं और उन वादों को निभाने का एक दूसरे को विश्वास दिलाते हैं। आज इस नई शुरुआत में हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ये हमारे खानदान की परंपरा है। ये बुजुर्गों की दी हुई साड़ी पहनकर ही दुल्हन अपने पति के कमरे में प्रवेश करती है। आज तुम ये साड़ी पहनोगी। ये कौन सी नई खानदानी परंपरा है जो अब जाके याद आया आपको? क्यों जी, शादी तो हमारी भी हुई थी, पर हमें तो याद नहीं कि सुहागरात के शगुन में हमें कोई ऐसी काली साड़ी दी गई हो। तो भक्ति को क्यों? किसे क्या देना है क्या नहीं, इस घर में इस बात का फैसला हम करते हैं। और तुम्हें जो कुछ मिला है उसमें खुश रहना सीखो मंजरी। जाओ। सुहासिनी, जाकर देखो कुणाल कैसा है अब।